ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सरेणी आरसी परिपथ बनाना सिखाएंगे, उसका पावर फैक्टर मापना सिखाएंगे। आरसी परिपथ में पावर फैक्टर होता है 90 डिग्री से कम लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है अग्रगामी, लीड करेगा और कितना करेगा, 90 डिग्री से कम करेगा। अब आरसी परिपथ, आरसी श्रेणी परिपथ बनाने के लिए आपको चाहिए दो प्रकार के लोड, आर और सी। आर का मतलब रजिस्टिव लोड और सी का मतलब कैपेसिटिव लोड। ये अपने पास कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। और पावर फैक्टर मापने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर फैक्टर मीटर है, ये है कोस फाई मीटर। इस परिपथ की धारा मापने के लिए आपको क्या चाहिए, मिली एमीटर। एक आपको चाहिए वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, इससे अपने इसका वोल्टेज का मान मापेंगे। अब इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है वो आपको मैं पहले सर्किट डायग्राम पर समझाऊंगा और सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको ये कनेक्शन करने, किस प्रकार आपको वोल्ट मीटर को जोड़ना है, किस प्रकार आपको एमीटर को जोड़ना है, किस प्रकार कोस फाई मीटर को जोड़ना है। और आज के इस प्रैक्टिकल में अपन करेंगे आरसी श्रेणी परिपथ का पावर फैक्टर मापना। आरसी श्रेणी परिपथ में पावर फैक्टर मापने के लिए ये सर्किट डायग्राम बना दिया है, इसके अनुसार अपन सर्किट डायग्राम का कनेक्शन करेंगे। तो आरसी श्रेणी परिपथ बनाने के लिए आपको एक तो चाहिए वोल्ट मीटर, एक चाहिए आपको एमीटर और एक चाहिए आपको पावर फैक्टर मीटर। और दो प्रकार के आपके पास लोड होने चाहिए, आर और सी, रजिस्टिव और सी कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव और कैपेसिटिव लोड चाहिए। वोल्ट मीटर को फेज और न्यूट्रल के मध्य समांतर क्रम में संयोजित करना है। उसके बाद में अपन कनेक्ट करेंगे एमीटर को। एमीटर को आपको श्रेणी में संयोजित करना है किसी भी एक फेज की। और उसके बाद में आपको जोड़ना है कोस फाई मीटर। कोस फाई मीटर से फेज वायर निकालेंगे और लोड से कनेक्ट कर देंगे। कोस फाई मीटर में एम और सी टर्मिनल को तो कर देना आपको कॉमन और इसमें दे देना है फेज। और ये एक एल होता है और एक वी होता है। एल से अपन निकालेंगे फेज वायर और लोड से कनेक्ट कर देंगे। वी को न्यूट्रल से कनेक्ट करना है आपको। न्यूट्रल से कनेक्ट करने के बाद आपके पास फेज हो गया और न्यूट्रल हो गया। अब आपको आर और सी दोनों प्रकार के लोड को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देना है। पहले लगा देते हैं अपन आर। आर से निकालेंगे वायर और इसमें जोड़ देंगे कैपेसिटर। ये हो गया अपना आर सी श्रेणी परिपथ, क्यों ये श्रेणी में जुड़ गया। ये हो गया सी और ये हो गया आर। रजिस्टिव और कैपेसिटिव दोनों प्रकार के लोड जोड़ने के बाद आपको फेज और न्यूट्रल सप्लाई इस परिपथ को देनी है और इससे कोस फाई मीटर में, पावर फैक्टर मीटर में रीडिंग देखनी है। रीडिंग इस पावर फैक्टर की आएगी लीडिंग, लीड करेगा ये पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। लीडिंग का मतलब 90 डिग्री से कम लीड करेगा ये। और इसका पावर फैक्टर इस परिपथ में जुड़े रेजिस्टेंस के मान पर निर्भर करेगा। इसके मान को कम और ज्यादा करके अपने इस पावर फैक्टर को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस परिपथ के अनुसार अपन करते हैं इसका कनेक्शन। और अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन इसका कनेक्शन करेंगे परिपथ का, और परिपथ तैयार करके अपन इसका पावर फैक्टर का मापन करेंगे। सर्किट अपना श्रेणी आरसी परिपथ। श्रेणी आरसी परिपथ में पावर फैक्टर का मान 90 डिग्री से कम लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अब इसके कनेक्शन करने के लिए आपके पास एक फेज वायर है, एक न्यूट्रल वायर। फेज वायर
और न्यूट्रल वायर के बीच में लगा देंगे अपन पहले वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना है और वोल्ट मीटर जोड़ने के बाद आपको एक वायर फेज वायर निकालना है और वो एमीटर के साथ कनेक्ट करना है। एमीटर को लगाना आपको श्रेणी क्रम में, फेज वायर के श्रेणी क्रम। ये एमीटर के रूप में अपने पास है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का एक वायर फेज वायर से कनेक्ट हो गया, दूसरा वायर निकालेंगे और कहाँ देंगे, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर के एम और सी टर्मिनल में। यह है पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर के एम और सी टर्मिनल पर लगा देंगे इसको, फेज वायर। अब पावर फैक्टर मीटर से निकालेंगे कौन सा टर्मिनल है, एल टर्मिनल। एल से निकालते हैं अपन फेज वायर, जो कहाँ जोड़ना आपको, रेजिस्टेंस के साथ। और ये जो पावर फैक्टर मीटर है इसके वी टर्मिनल से अपन निकालते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब रेजिस्टेंस के साथ अपन जोड़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर जोड़ने के बाद, कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद इसको न्यूट्रल वायर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपना परिपथ तैयार होगा। अब सर्किट को अपन देंगे फेज सप्लाई। सर्किट को सिंगल फेज सप्लाई से अपन कनेक्ट करेंगे तो ये पावर फैक्टर का मान दर्शा देगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट सर्किट। अब इसको अपना सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। और मल्टीमीटर को आपको एमीटर पर सेट कर लेना है। वोल्ट मीटर है चालू। अब आपको रीडिंग दिखानी है, इसकी रीडिंग आगे करके दिखाना। कितना आ रहा है इसमें वोल्टेज का मान, 250। करंट का मान 0.264 0.265 मिली एम्पियर है। ये एम्पियर हो गया, ये 265 मिली एम्पियर, और ये लीड कर रहा है। ठीक है, cos फाई मीटर लीड कर रहा है। अब इसके प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर अपने इसके पावर फैक्टर के मान को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कर रहा है ना, इसमें सुई यूनिटी की तरफ जा रही है, तो इसका पावर फैक्टर इस सर्किट में जुड़े रेजिस्टेंस के मान पर क्या होता है, निर्भर करता है। बाकी कैपेसिटिव परिपथ के अंदर पावर फैक्टर लीड करना चाहिए। ठीक है, आ गई समझ में बात। ये अपना परिपथ है श्रेणी आरसी परिपथ। इसका पावर फैक्टर हमने सत्यापन कर लिया पावर फैक्टर का कि ये वाकई में लीड कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया, सर्किट डायग्राम, रीडिंग नोट हो गई। थैंक यू।